तो क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी यहाँ पे कंपनी की कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन दोनों ही रिजल्ट तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंड अलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम चेक करते हैं। सो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 752.23 करोड़ का इनकम जनरेट किया है, और अगर ये सितंबर 2022 के क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 773.01 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 553.58 करोड़ का इनकम। तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 672.87 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 679.13 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 496.94 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 10.55%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 12.14% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 10.23% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 51.23 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 60.61 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 36.82 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन एंड इनकम ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 24.56 की, सितंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 27.94 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 18.84 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की बाकी ग्रोथ की तरह ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इंटायर ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है एंड वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की इंटायर ग्रोथ पॉजिटिव में निकल के आ रही है, लेकिन एंड ऑफ द डे ज़्यादा प्रायोरिटी ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन को एंड यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन में कंपनी ने हर एक जगह पे कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन ने ठीक ठाक ही परफॉर्म की है। तो कंपनी की जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है दिसंबर 2022 की। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।